द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अब जो बड़ी खबर सामने आई है, इसके मुताबिक कर्नाटक में लागू की गई नई शिक्षा नीति को खत्म करने का फैसला यह सरकार ले रही है। इस फैसले की कहीं आलोचना हो रही है तो कहीं इसके समर्थन में भी तर्क दिए जा रहे हैं। दरअसल नई शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस सरकार बिल्कुल असहमत दिखाई पड़ती है। इनका कहना है कि इसे ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते बीजेपी सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपी गई यह नई शिक्षा नीति किसी काम की नहीं है। इससे छात्रों को नुकसान ही हो रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस की नई नवेली इस सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया है तो फिर तारीफ और आलोचना दोनों तो झेलनी ही पड़ेगी। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है कि नई शिक्षा नीति को खत्म करने के पीछे कांग्रेस के तर्क क्या है, इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में खामियां क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह संसद से पारित तो है नहीं। दूसरी बात, इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नई शिक्षा नीति अलोकतांत्रिक दिखाई पड़ती है। इस मामले में मनोज झा ने भी एक बार छात्र संसद में अपनी बातें रखी थी और जमकर भाजपा सरकार को लताड़ भी लगाई थी। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, हिंदुस्तान ने जो जानकारी दी है, कर्नाटक में एनईपी खत्म करने की तैयारी में कांग्रेस, जानकार क्यों बता रहे बेवकूफी भरा फैसला। हम जानकारों के, एक्सपर्ट के भी तर्क बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के तर्क को सुनिए, समझिए कि यहां नई शिक्षा नीति में क्या खामियां हैं, क्या दिक्कत हुई कि कर्नाटक में इसे खत्म करने का फैसला लिया जा रहा है। कांग्रेस का तर्क जो है, रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के उपाध्यक्ष के राधाकृष्णन ने कहा, संविधान में शिक्षा संविधान में शामिल सूची का हिस्सा है। केंद्र ने नई शिक्षा नीति को थोपा है, इसे बगैर किसी तैयारी के लागू किया गया है। राज्य सरकार ने लागू करने के लिए जानकारों के साथ चर्चा नहीं की थी, वहीं शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं मिली है। ऐसे में हम इसे खत्म करेंगे और हमारा फैसला छात्रों पर असर नहीं डालेगा। इससे यह साफ है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने मूड बना लिया है कि नई शिक्षा नीति को खत्म करके उन्हें इस हिसाब से शिक्षा नियम को रखेंगे जो सबके सहूलियत का हो, छात्र हित में हो और देश हित, राज्य हित में हो। लेकिन नई शिक्षा नीति की कुछ अपनी खामियां हैं तो कुछ फायदे भी हो सकते हैं और ऐसे में इसको लेकर बहस छिड़ी है। तो जानकार जो तर्क दे रहे हैं उनके तर्क को भी समझना जरूरी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैसूर यूनिवर्सिटी के कुलपति जी हेमंत कुमार का मानना है, जरूरतों के हिसाब से एनई का संशोधन करना अच्छा रास्ता है। लागू नीति को रद्द करने की सलाह नहीं दी जाती है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी के कुलपति एमएस थिमप्पा ने कहा, कर्नाटक में एनई को खत्म करने का प्रस्ताव बेवकूफी भरा है। एनई सबसे साइंटिफिक पॉलिसी में से एक है और छात्रों के लिए कई फायदे हैं। लेकिन उन्होंने भी यह बात कही है कि यह सच है कि कर्नाटक में एनईपी को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया, लेकिन उसे खत्म कर देना सॉल्यूशन नहीं है। इसके बजाय नई सरकार इसे ठीक तरीके से लागू करने की कोशिश कर सकती है। एक सुझाव मिला है कि मानते हैं कि इसे सही से लागू नहीं किया गया, लेकिन इसे अब आपकी सरकार आई है तो कांग्रेस से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसे ठीक तरीके से लागू कर दीजिए। क्यों खत्म करना है नई शिक्षा नीति को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक पहला ऐसा राज्य था जिसने केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहां लागू कर दिया था। इस मामले में हम आपको बताते हैं कि मनोज झा जब छात्र संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कैसे नई शिक्षा नीति की खामियों को उजागर कर दिया। इसके अलावा भी क्या टेक्निकल फॉल्ट्स है वो भी समझना पड़ेगा और इसी सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया है कि नई शिक्षा नीति को हम खत्म करेंगे। हस्तक्षेप.com ने लिखा है मनोज झा के हवाले से, मनोज झा ने छात्र संसद में अपनी बात रखते हुए कहा था, यह नीति सरकार द्वारा बिना किसी चर्चा और विमर्श के लाई गई और ऐसा लगता है कि वह ऐसे मुद्दे पर कोई संवाद नहीं चाहती जो भारत में शिक्षा के भाग्य का निर्धारण करेगा। उन्होंने कहा, मुझे कहना होगा कि जिस नीति का आप विरोध कर रहे हैं वह कभी संसद में पेश ही नहीं की गई,
जब मैंने संसद के शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि यह एक नीतिगत निर्णय है और इस पर संसद में बहस नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने जांच की क्या पिछले वर्षों में अन्य शिक्षा नीतियों में के समय भी ऐसा ही था। मनोज झा ने जब पता लगाया तो कोठारी आयोग जब था बहुत पहले 1964-65 के आसपास, नई शिक्षा नीति को लेकर उस वक्त भी संसद में खूब जोरदार बहस हुई थी, चर्चा हुई थी और सर्वसम्मति से उस शिक्षा नीति को पारित किया गया था। लेकिन मोदी सरकार इसे नीतिगत बताकर नहीं पारित करना चाहती है। इस संबंध में देखिए कैसे एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी गई है कि नई शिक्षा नीति में सरकारी स्कूलों में छात्र मातृभाषाओं में जबकि प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में पढ़ेंगे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में विराट वैषम्य की सृष्टि होगी, जिससे सर्वाधिक प्रभावित होगा दलित, आदिवासी, पिछड़ा और इनसे धर्मांतरित तबका। तो देखा आपने, यहां तक इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति का गठन किया गया है, पारित किया गया है और इसे राज्यों पर थोपा जा रहा है। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इस शिक्षा नीति के साथ वो क्या करे, अपने राज्य में लागू रहने दे या फिर नई शिक्षा नीति पर कुछ और फैसला ले ले। जैसा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार प्लान कर रही है कि इसे हम खत्म कर देंगे तभी भलाई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लीजिए। नई शिक्षा नीति के बारे में समता मार्ग ने पॉइंट्स आउट किए हैं कि कहां कहां गड़बड़ी है। सबसे पहला तो जिक्र उन्होंने यही किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन पूर्णतः अलोकतांत्रिक है क्योंकि इसे संसद से पारित नहीं कराया गया। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरीके से असंवैधानिक है क्योंकि यह शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के राज्य सरकारों के अधिकारों को भंग करता है, जबकि शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे विषय पर कोई निर्णय आमतौर पर राज्य सरकारों को ही लेना चाहिए। केंद्रीय नियामक निकाय केंद्रीकृत पात्रता व मूल्यांकन परीक्षण और कक्षा 3, 5 और 8 में केंद्रीकृत परीक्षाओं को लागू करके यह नीति जरूरी अकादमिक और शैक्षणिक निर्णय लेने के राज्य सरकारों को संवैधानिक रूप से प्रदत्त संघीय अधिकारों को दरकिनार करती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टेक्निकली यह नई शिक्षा नीति उतनी लाभप्रद नहीं है। इसमें कई ऐसे मामले हैं जिस पर आपत्ति है और इसे आप एक ही झटके में लागू कर देंगे तो इसे सामंजस्य बिठाकर लागू कर पाना आसान होगा नहीं। तो कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार इस उलझन को समझ रही है और नई शिक्षा नीति को खत्म करके कांग्रेस कुछ और प्लान करना चाहती है या पूर्व में से जो शिक्षा नीति चल रही है उसी के ढर्रे पर आगे बढ़ना चाहती है, जिससे ना कि छात्रों को दिक्कत हो ना कि शिक्षकों को दिक्कत हो, क्योंकि शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं हुई। नई शिक्षा नीति को अभी समझने में और वक्त लगेगा क्योंकि इसे इंप्लीमेंट करने का तरीका भी सरकार का सही नहीं है और कांग्रेस ने इस मामले में ठोस कदम उठाने का पूरा प्लान कर रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।